हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि टीजीटी, पीजीटी एंड अदर वैकेंसीज हैं। एज क्राइटेरिया बहुत अच्छी दी हुई है। पूरी डिटेल वीडियो के एंड तक करेंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट की डिटेल, पोस्ट की डिटेल, क्वालिफिकेशन, जॉब लोकेशन क्या रहेगी। इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ एक इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट आपको चले जाना है, इंटरव्यू में अपीयर होना है। अगर आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल रहेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। एज लिमिट भी बहुत अच्छी, 18 से 65 साल, 18 टू 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल्स के लिए आगे वीडियो को चेक कर लेते हैं। तो जो वैकेंसी की डिटेल है इस तरीके से, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 1 सीट है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 1, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स या गणित विषय के लिए 2 वैकेंसीज और हैं। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए एंड सोशल साइंस के लिए, एसएसटी मीन सोशल साइंस, तो एक एक पोस्ट है, 1 पोस्ट है दोनों सब्जेक्ट के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उड़िया, ट्रेन ग्रेजुएट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी के लिए 1 वैकेंसी है। टीजीटी आर्ट के लिए 1 वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक के लिए 1 वैकेंसी है। और पोस्ट आई एम सॉरी फिजिकल एजुकेशन टीचर में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट है। यहाँ पर अभी फिलहाल मेल कैंडिडेट के लिए सीट नहीं है। तो 2 वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें बीपेड होना काफ़ी है। चलिए अभी देखेंगे कि आप एडवर्टीजमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अगर दिया है या नहीं दिया है। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सुंदरगढ़ जिले में, उड़ीसा स्टेट में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अलग अलग स्कूल्स हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में देखें एक से ज़्यादा ईएमआरएस भी होते हैं कई जगह पे, तो एक से ज़्यादा ईएमआरएस है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने 1-2 नाम अलग अलग लिखे हैं। तो ईएमआरएस लाइंग है एंड ईएमआरएस लाठी काटा है। तो ये दोनों, लाठी काटा एंड लाइंग, ये दोनों जो है ना स्कूल सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा राज्य में है। लेकिन आप कहीं से भी जा सकते हैं। सैलरी मैं आपको बता देती हूँ, कहीं से भी जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे स्टेट से भी अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू 9 AM मॉर्निंग में 9 बजे शुरू होगा एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट्स विल स्टार्ट एन आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंटरव्यू। तो मतलब 8 o'clock आपको पहुंच जाना है। तो आई होप मेरे बोलने का मतलब क्लियर हो रहा है कि आपको अप्लाई कहीं भी नहीं करना है। वॉक इन इंटरव्यू की एक डेट दी हुई है, उस डेट पे, उस वेन्यू पे जगह और डेट बताया गया इंटरव्यू का, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के दिन चले जाना है। ओरिजिनल्स भी कैरी कर लीजिए और फोटोकॉपीज भी कैरी कर लीजिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया may attend the walk-in interview in the office of the principal, EMRS line। तो EMRS line स्कूल का जगह का नाम है। इसके प्रिंसिपल ऑफिस में आपको चले जाना है मॉर्निंग 8 o'clock एंड बायोडेटा कैरी करना है और सर्टिफिकेट्स जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th ऑनवर्ड्स है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ओरिजिनल के जगह पे ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी है ना, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी है, 1 एकेडमिक ईयर के लिए, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, कितने भी रख सकते हैं। तो इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी है, तो आप फोटोकॉपीज एक तो सेट कैरी करते हैं 10वीं से लेके जो लेटेस्ट है। लेटेस्ट मतलब अब अगर बीएड मांग रहे हैं, सीटेट मांग रहे हैं, वो चेक कर लेते हैं। तो वहाँ अब जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब जो भी जिस पोस्ट के लिए जरूरी है, तो 10वीं से लेके लेटेस्ट क्वालिफिकेशन तक की पासिंग सर्टिफिकेट रखनी चाहिए, मार्कशीट भी रखनी चाहिए, फोटोकॉपीज, और सब पे सिग्नेचर होना चाहिए। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ रखनी चाहिए, कोई भी, आप वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपको सेफ लगता है कि जिसका डिटेल शेयर करना आपको सेफ लगता है कि हाँ इसके साथ में जा सकते हैं। तो ओरिजिनल्स भी रखिए और ओरिजिनल की जगह पे आप हमेशा ना कलर प्रिंट आउट कैरी किया कीजिए। वो कलर प्रिंट आउट जब भी डॉक्यूमेंट
ओरिजिनल सिर्फ और सिर्फ सरकारी परमानेंट नौकरी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाइए, क्योंकि एक भी मिसप्लेस हो गया आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया, वो भी डिस्कस कर लेंगे। आपको टीचिंग डेमो भी एक रेडी रखना है, 20 मार्क्स का एक टीचिंग डेमो होगा एंड इंटरव्यू 40 मार्क्स का रहेगा। और बाकी जो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बाकी चीज़ें इन्होंने क्राइटेरिया बताई हुई है। तो सब्जेक्ट के लिए 15 मार्क्स रखेंगे, सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आपका पॉजिटिविटी एंड लीडरशिप, मतलब क्लासरूम में आप कैसे आप हैंडल कर रहे हैं क्लास को, कैसे पॉजिटिवली पूरे क्लास को हैंडल करें, क्योंकि प्रॉपर क्लासरूम में लेके जाएंगे। तो पॉजिटिविटी एंड लीडरशिप पे 5 मार्क्स रखेंगे। आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना है उस पर 15 मार्क्स रखेंगे। आप कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, उस पर 20 मार्क्स रखेंगे। तो वाइवा वो उसमें यही सारे 4 चीज़ें हैं ना, 3 चीज़ें हैं इंटरव्यू में, डेमो भी इसी में शामिल रहेगा। सैलरी जो है 35,000 35,000 रुपये प्रति माह देंगे फिक्स सैलरी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को, एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को 33,000 रुपये प्रति माह फिक्स सैलरी देंगे। इसमें सैंक्शन लीव्स होते हैं, छुट्टियां होती है जो कि आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा छुट्टियां आप लेंगे, लीव्स लेंगे ज़्यादा, जैसे आपको अर्जेंट कुछ काम है और आपने सैंक्शन लीव है 2 दिन है या 3 दिन है पर मंथ, उससे ज़्यादा आपने छुट्टियां ली तो सैलरी इसमें माइनस करते हैं। अदरवाइज इतनी पूरी सैलरी आपको देंगे। हॉलीडेज में आपको भी हॉलीडे मिलेगा, स्कूल हॉलीडेज होते हैं जब भी, या समर वेकेशन होता है तो। और चलिए अभी इसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको बायोडेटा, फोटोकॉपीज और कलर प्रिंट आउट कैरी कीजिए, या फिर अगर आप ओरिजिनल लेके जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो केयरफुली कैरी कीजिए। वॉक इन इंटरव्यू की डेट दी हुई है 16 अप्रैल 2026 को, EMRS लाइन, जो कि प्रिंसिपल चैम्बर में आपको जाना है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल लाइन। और 16 अप्रैल को मॉर्निंग 8 o'clock आपको जाना है। कहीं से भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप जा सकते हैं। सैलरी तो मैंने आपको बता दिया। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में एंड बीएड होना चाहिए। प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहीं भी प्रतिशत नहीं बताया कि इतना परसेंट होना चाहिए, उतना परसेंट होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर डिग्री एंड बीएड है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कोई भी सब्जेक्ट है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, बीएड में भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। सीटेट में अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो एक 90 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप बाकी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 82 मार्क्स के साथ में आप सीटेट पेपर 2 में, अगर 82 मार्क्स है, रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC तो 82 मार्क्स के साथ भी जा सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स सीटेट में होना चाहिए। सीटेट किसके लिए ज़रूरी है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सिर्फ। और SST के लिए एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साइंस के लिए देखेंगे, ग्रेजुएशन बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री में होना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट को आपने ज़रूर पढ़ा हो, बॉटनी पढ़ा हो या जूलॉजी या केमिस्ट्री, TGT साइंस के लिए, एंड बीएड एंड सीटेट पेपर 2। SST में हिस्ट्री होना चाहिए, साथ में हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे KVS में रहता है। और एक सब्जेक्ट है मैथ्स के लिए, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मैथ्स तो आपने पढ़ा हो लेकिन साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ा हो ज़रूर, और साथ में केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, बीएड हो, सीटेट पेपर 2 हो। तो बीपेड चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड मांग रहे हैं या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ये जो कंप्यूटर साइंस वाली वैकेंसी ना, BCA वाले जा सकते हैं। अगर आपने BTech कंप्यूटर साइंस या IT से किया हुआ है, या BSc आपने किया हुआ है, BSc कंप्यूटर साइंस या IT, इसमें 50% का कंडीशन रखा है, तो इसमें बीएड नहीं मांग रहे, सीटेट पेपर 2 नहीं मांग रहे। किसमें? TGT कंप्यूटर साइंस में। और आर्ट में जो है ना, आर्ट में भी बीएड नहीं मांग रहे, सीटेट नहीं मांग रहे। अगर आपने डिग्री किया है फाइन आर्ट या क्राफ्ट से तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर इतना काफ़ी है। डिग्री अगर आपने BFA किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया है BFA और आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिया और बीएड है फाइन आर्ट में, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो मतलब बीएड TGT आर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, सीटेट पेपर 2 भी ज़रूरी नहीं है। म्यूज़िक के लिए भी बीएड ज़रूरी नहीं है, सीटेट पेपर 2 ज़रूरी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए सिर्फ बीपेड होना काफ़ी है। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूज़िक, आर्ट
एंड कंप्यूटर साइंस टीजीटी, इसमें जो है ना बीएड और सीटेट की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब में नॉर्मल अपना क्वालिफिकेशन रहेगा। आप कैसे चेक करेंगे? सुंदरगढ़ ओडिशा वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, sundargarh.odisha.gov.in आपको गूगल सजेस्ट करा है, बिल्कुल सही वेबसाइट है। चले आते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। थोड़ा नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाते हैं। तो जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो व्हाट्स न्यू सेक्शन में चेक करेंगे। व्हाट्स न्यू सेक्शन में यहाँ पे 1 अप्रैल की डेट से वॉक इन इंटरव्यू, ऐसे बस इतना ही लिखा है, वॉक इन इंटरव्यू। अगर अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ। जैसे सुंदरगढ़ वेबसाइट पे आप आ गए है ना, गूगल पे आपने टाइप किया सुंदरगढ़ ओडिशा वेबसाइट, sundargarh.odisha.gov.in आ गया। इस पे आपने क्लिक किया, ये सही वेबसाइट लगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते गए तो इसमें लेटेस्ट न्यूज सेक्शन होगा या लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन, उसमें आपको मिलेगा डिटेल्स। हाँ ये देखें, तो व्हाट्स न्यू में जस्ट थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन कीजिए। 1 अप्रैल की डेट से वॉक इन इंटरव्यू है ना, इस वॉक इन इंटरव्यू पे आप क्लिक कीजिए। एज की क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें 5 पेजेस में लिखी हैं। तो क्योंकि इन्होंने आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं दिया है, तो आप बायोडेटा कैरी करेंगे और बाकी चीजें जितनी भी हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया इन्होंने 60 मार्क्स दिया है। इस पे आपके जो क्वालिफिकेशन है उस पे 60 मार्क्स रखा है और बाकी वाइवा वोज डेमो क्लास इस पे 40 मार्क्स रखा है। तो एक बायोडेटा आप कैरी करेंगे और बाकी चीजें। एज क्राइटेरिया में अगर आप फ्रेशर भी हैं या आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, जो भी हैं, मतलब मान लेते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग या नहीं है, दोनों ही केस में 18 टू 62 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, आप रिटायर हो चुके हैं किसी स्कूल से, तो फिर आपके लिए एज लिमिट है 65 ईयर्स। तो जो रिटायर्ड कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल ज्यादा है। अदरवाइज नॉर्मल जो भी कैंडिडेट है जो रिटायर नहीं हुए हैं, फिर चाहे फ्रेशर हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे अभी जॉब नहीं है लेकिन टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उन सब के लिए 18 से 62 साल। रिटायर हो चुके कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 साल।